लो ले 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 लो, ये भी मेरी गलती है। मतलब अब एक बड़ा प्लेयर आया था पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, केन विलियमसन, और ये रूमर्स अब जो है ट्रेंड कर रहे हैं कि केन विलियमसन साहब जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं आईपीएल की कमेंट्री के लिए। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। पहले यहां पर जो है वो अपने वो कौन बॉश है, कौन है साला, कॉर्बिन बॉश, वो साला छोड़ के गया है। उसके बाद अभी केन विलियमसन छोड़ के जा रहा है। और कल परसों खबर आ रही थी कि डेविड वार्नर ने भी यहां पर मुआहिदा कर लिया कमेंट्री का, वो भी आईपीएल में जा रहे हैं कमेंट्री करने के लिए। तो जितने प्लेयर अनसोल्ड थे यार, ये तो पहले तो हम लोग खुश हो गए कि चलो ठीक है, कोई प्लेयर तो अनसोल्ड गया, आईपीएल ने हमारे ऊपर दया दिखाई, हमारे ऊपर रहम दिखाया, कोई एक दो बड़े खिलाड़ी छोड़ दिए और जो यहां पर पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन अब आईपीएल वालों ने उसके ऊपर भी कब्जा बोल रहा हूं, धावा बोल दिया है। धावा ऐसे बोला है कि रिसेंटली रात को खबर आई है कि केन विलियमसन इंडिया पहुंच चुके हैं आईपीएल की कमेंट्री के लिए। अब खुद सोचे, केन विलियमसन ने जिंदगी में आज तक कभी कमेंट्री नहीं की। चलो डेविड वार्नर का समझ में आता है कि वो कमेंट्री वगैरह करता रहता है, लेकिन ये विलियमसन कब से कमेंटेटर हो गया? और ये सिर्फ कमेंटेटर है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद करने का एक राज निकाला है आईपीएल ने? वही चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। ऑन अ सीरियस नोट, आईपीएल क्रिकेट जो है वो इस टाइम के पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग कर रही है, क्योंकि आज से आईपीएल शुरू है और आईपीएल जो है वो पूरी दुनिया से आज से शुरू है। जिस तरीके से यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग की आज ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, कोलकाता के स्टेडियम के अंदर थोड़ी बारिश हुई, पानी शानी निकाला जा रहा है, उनकी फुल तैयारियां चल रही हैं और उन्होंने यहाँ पर दुनिया भर के कमेंटेटर्स, दुनिया भर के लोगों को बुला लिया और यहाँ पर जो है वो अब सबूत दे रहे हैं कि भैया दुनिया की नंबर 1 लीग ऐसे शुरू की जाती है। देखो, अब उनका फोटो सेशन जो हुआ था वो पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी से ज्यादा अच्छा हुआ था। अब आज उनकी ओपनिंग सेरेमनी है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मेन चीज है वो ये कि भाई ये पीएसएल को क्या हो गया, मतलब पीएसएल के अंदर प्लेयर सिलेक्ट होने के बावजूद क्यों विड्रॉल कर रहे हैं? क्योंकि टोटल अब तक लिस्ट आ चुकी है, 8 प्लेयर्स पीएसएल से विड्रॉल कर चुके हैं, 8 प्लेयर्स पीएसएल से छोड़कर आईपीएल में जा चुके हैं और वो वहां पर जाके कमेंट्री करेंगे, वहां पर जाके अपने भाषणबाजियां करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि भाई साहब हमें जो है वो कमेंट्री आती है, हम यहां पर कमेंट्री करने का। देखो ऑन अ सीरियस नोट, अब आईपीएल में एक कमेंटेटर को इतना पैसा मिल रहा है जितना पीएसएल में एक ए लेवल के प्लेयर को नहीं मिल रहा। आप खुद सोचिए कि ए लेवल के प्लेयर यानी कि पाकिस्तानी 6 करोड़ रुपए मिले हैं केन विलियमसन को और 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिले हैं डेविड वार्नर को। उसके बावजूद यहां पर वो लोग आईपीएल के लिए गए हैं कमेंट्री करने के लिए, क्योंकि आईपीएल की कमेंट्री में इससे ज्यादा पैसा मिल रहा है, इससे ज्यादा इज्जत मिल रही है, इससे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, इससे ज्यादा लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या लेवल रह गया हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का। यार जनाजा निकल गया पाकिस्तान क्रिकेट का। आप खुद सोचिए कि पीएसएल जो है वो इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ी गलती तो हमने ये कर ली कि हम आईपीएल को और पीएसएल को कंपेयर कर रहे थे। अगर हाँ इस तरह होता कि पीएसएल पहले हो जाती, आईपीएल बाद में होती, तो फिर डेफिनेटली तौर के ऊपर हमें यहाँ पर पीएसएल में अच्छे प्लेयर्स देखने को मिलते, चाहे वो कोई भी केन विलियमसन होते, डेविड वार्नर होते, या मजीद अच्छे प्लेयर्स हमें देखने को मिल जाते। लेकिन क्योंकि आईपीएल के साथ पंगेबाजी करके हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली, तो इसमें अब कोई भी डाउट नहीं है कि आईपीएल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद करने जा रही है। आईपीएल पाकिस्तान क्रिकेट की यहां पर धज्जियां उड़ाने जा रही है, आईपीएल पीएसएल को बर्बाद करने जा रही है। और पीएसएल जो कि बड़ी ही मैं कहता हूं कि मुश्किलों से जाकर जो है एक लीग बनी है, हमारी ये बाप दादा की जायदाद लग गई इस लीग को करवाने के चक्कर में, इतना लॉस हुआ है पीसीबी को जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने आईपीएल का कॉम्पिटेटर हमने आईपीएल का खड़ा करना था, तो हमने जो है वो पीएसएल की अनाउंसमेंट कर दी कि चलो भाई हम भी पीएसएल करवाएंगे, तुम आईपीएल कराओ, देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा करता है। अब ये पीएसएल दिन ब दिन जिस तरह दिन करीब आते जा रहे हैं, ये मजाक बनती जा रही है। आईपीएल जो कि आज से शुरू और पीएसएल जो कि आज से तकरीबन कोई 20 दिन के बाद शुरू है, पीएसएल जो कि आज से 20 दिन के बाद शुरू और आईपीएल आज से शुरू है, तो लिटरली ये मजाक बनती जा रही है। क्योंकि अभी से प्लेयर्स यहां से छोड़कर कमेंट्री के लिए, यार प्लेइंग 11 तो चलो छोड़ की बात है, वो जो आपका जैकब गया था, या वो जैकब को कौन है भाई, वो यहाँ पर अभी जो गया है कार्विन बॉश जो छोड़कर गया, वो खेलने के लिए गया है। उसको मुंबई इंडियंस ने, हालांकि प्लेइंग 11 में उसकी जगह नहीं बननी है, लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस ने उसको बोला कि चलो ठीक है तुम पीएसएल से आ जाओ, हम तुम्हें ज्यादा पैसा देंगे, और वो पीएसएल को छोड़कर चला गया। अब वो हमारी कम बेइज्जती हुई कि चलो ठीक है जो प्लेयर्स हैं उनको पैसा मिलता है, लेकिन कमेंट्री के लिए यार इंडिया के पास कमेंटेटर्स की कमी है। उनके पास पूरी दुनिया मर रही है कि भैया हमें कमेंट्री के लिए ले लो। उनके अपने जो हिंदी के प्लेयर्स हैं, इंडियन प्लेयर्स जो हिंदी भी बोलते हैं, वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो क्यों कमेंट्री नहीं करते इंग्लिश की? आपको स्पेशली न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को कमेंट्री के लिए बुलाना जरूरी था? मतलब आपने सीधा सीधा बदला लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। आप सीधा सीधा पाकिस्तान की सुपर लीग को बर्बाद करना चाह रहे हैं। आप पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर धब्बा लगाना चाह रहे हैं कि देखिए जी जो प्लेयर्स पीएसएल ने सिलेक्ट किए, हमने उन प्लेयर्स को भी पीएसएल में नहीं खेलने दिया। तो ये सीधा सीधा आईपीएल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जात के ऊपर वार किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गिरबान पे हाथ डाला और बोला कि जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम तुम्हारे यहां से प्लेयर्स अंपायर्स। अब खुद सोचो, हम यहां पर हमेशा इंटरनेशनल अंपायर्स बुलाते थे पीएसएल करने के लिए, अब जो अंपायर्स हैं वो भी यहां पर जो आईपीएल के लिए जा रहे हैं और हमारे पास वही थकेले अपने पुराने अंपायर ही पड़े हुए हैं।
या फिर हो सकता है एक दो बंगाली अंपायर मिल जाए हमको कोई साथ में, क्योंकि वो लोग भी यहाँ पर आईपीएल में अनसोल्ड ही गए हैं, हम भी अनसोल्ड गए, वो भी अनसोल्ड गए। तो एक बैंड 11 वर्सेस अनसोल्ड 11 की अभी सीरीज भी चल रही है। तो आप खुद सोचो कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद करके रख दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ही यहाँ पर ये आईपीएल है, क्योंकि अगर हमारे प्लेयर भी आईपीएल खेलते तो हमें ना रोजी रोटी का मसला होता, ना पैसे का मसला होता, ना किसी चीज का। लेकिन हमारे प्लेयर्स को भी बैन करके रखा है। दूसरा, हम अपनी लीग करवा रहे हैं तो हमारी इस लीग के अंदर से भी प्लेयर्स को बुला लेते हैं, वो हमारी लीग को भी बर्बाद करके रखा है। ऊपर से व्यूअरशिप सारी इनकी, पैसा सारा इनका, सारा पैसा आईपीएल वाले ले जाएंगे। व्यूअरशिप आप खुद सोचिए, जब एक तरफ आईपीएल हो रहा होगा और एक तरफ पीएसएल हो रहा होगा, तो कौन गधेड़ा है, कौन बेवकूफ है जो कि यहाँ पर पीएसएल को छोड़ के, पीएसएल देखेगा आईपीएल को छोड़ के। यार आईपीएल क्वालिटी क्रिकेट होती है, उसका एग्जांपल आज रात आपको मिल जाएगा। जिस किस्म की आज आईपीएल होनी है, आप खुद सोचिए कि ये आईपीएल जो शुरू होने जा रही है, ये शायद अब तक की सबसे डिस्ट्रक्टिव और सबसे बड़ी आईपीएल शुरू होने जा रही है। इसके अंदर एक तो प्लेयर्स बड़े बड़े जो है वो रेस्ट कर रहे हैं, ऊपर से उन रेस्टेड प्लेयर को कमेंट्री दी जा रही है। दूसरा, यंग टैलेंट जो कि आईपीएल का आपको देखने को मिलने वाला है वो अनबिलीवेबल है, क्योंकि ये आईपीएल बहुत अरसे के बाद हो रही है, जब इंडिया ने आईसीसी का कोई टूर्नामेंट या आईसीसी इवेंट जीता और उसके बाद आईपीएल। देखो, जब भी आईपीएल होती थी, इंडिया हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता था कि हमने इस आईपीएल से लड़के उठाने हैं, अपने अपनी इंटरनेशनल टीम में डालने हैं। लेकिन अब इंटरनेशनल टीम के जो लड़के हैं वो ऑलरेडी चैंपियन है। अब कोई यहां पर इंडियन टीम में आने के लिए नहीं, अब यहां पर टोटल आईपीएल को ब्रांड बनाने के लिए खेला जाएगा। अब टोटल जो है वो आईपीएल की ब्रांडिंग की जाएगी। और उसके सबसे बड़ी जो आपके सामने एग्जांपल है वो यही है कि जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल नहीं खेल पा रहे, उनको भी आईपीएल अपने पास बुला रहे कि आप लोग आइए और आके कमेंट्री का पैनल संभालिए। अब केन विलियमसन कैसी कमेंट्री करते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये बात पक्की है, केन विलियमसन अब पीएसएल से विड्रॉल कर रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं, इन खबरों में ये भी हकीकत है, अब तक देखो मैं खामखा में ऐसे उल्टी पुल्टी बातें कर दूं, ये कहा जा रहा है कि वो 10 अप्रैल तक, केन विलियमसन 10 अप्रैल तक जो है वो आपको आईपीएल में नजर आएंगे, विच मींस कि वो हो सकता है पीएसएल खेलने के लिए पाकिस्तान आ जाए। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद कम से कम वो बंदा पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए जा रहा है। आप खुद सोचो कि आईपीएल का लेवल कितना है। भले ही यहाँ पर केन विलियमसन या केन मामा जिसको आप लोग बोलते हैं वो वापस आ जाएगा, वो पीएसएल में आकर थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेगा, थोड़ा बहुत खेल वे लेगा, थोड़ा बहुत मस्ती वस्ती कर लेगा, लेकिन उसका यहाँ से जाना, आईपीएल को फिर भी जाके गले लगाना, चुम्मे लगाना, हालांकि आईपीएल में वो अनसोल्ड रहा है। जो प्लेयर पीएसएल से अनसोल्ड जाता है, लिटरली उसका दूसरी मर्तबा दिल नहीं करता कि वो पीएसएल को मुड़कर देखे भी। लेकिन आईपीएल के अंदर प्लेयर्स बार बार जाते हैं, कूद के जाते हैं, उनको जहां मौका में, मैं कहता हूं भाई आईपीएल की पिच के ऊपर झाड़ू लगाने की भी नौकरी मिल जाएगी ना, तो भी बांग्लादेश के प्लेयर्स उठ के चले जाएंगे कि भाई हम झाड़ू लगा देंगे, पैसा हमको देना। उनका झाड़ू वालों के इतने पैसे होते हैं, इतनी यहां पर रिस्पेक्ट है आईपीएल की। दुनिया की नंबर 1 लीग वो ऐसे नहीं बनी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर बनना चाह रहा है तो इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आईपीएल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब हम देखो, आईपीएल को हम ब्लेम तो नहीं कर सकते आईपीएल की वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना रिच होता, इतना अमीर होता, इतना ब्रॉडकास्टर, इतना पैसा और इतने प्लेयर्स होते हमारे पास, तो शायद हम भी यहाँ पर इतने पावरफुल जाते। लेकिन हमारी किस्मत पे ये नहीं है, हमारी किस्मत में यही दो टके के ठगेले प्लेयर्स, और यहाँ पर बाबर आजम, रिजवान, ये सब कुछ, यही शाहीन अफरीदी, रऊफ, हमारी किस्मत में सिर्फ इन्हीं को देखना रहा है, जबकि दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे जा रहे हैं आईपीएल खेलने के लिए। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, आपको क्या लगता है केन विलियमसन पाकिस्तान सुपर लीग में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, जरूर बताइएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।